हेलो गाइस, तो किस तरीके से आप जावा को रन करोगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। बेसिकली इंस्टॉल करोगे, यहाँ पर आप जावा की कोडिंग कर सकते हो और आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना। ना तो आपको प्रोग्राम को सेव करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम रन होगा। यहाँ पर देख सकते हो हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें कोडिंग कर सकते हो। इसमें बहुत फास्ट आप कोडिंग कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कराई है। जो जावा की एक्सटेंशन होती है, लेटेस्ट पूरा पैक होता है। ठीक है, यहाँ पर जावा का ये एक्सटेंशन है, इंटेली कोड है, एपीआई है जावा। ठीक है, इंटेली कोड है जावा की, ये सारी एक्सटेंशन है। और मटेरियल आइकन, मैवन फॉर जावा, मतलब इतनी फास्ट कोडिंग आप कर पाओगे। लाइक जैसे यहाँ पर अगर आप एस आउट कर दोगे तो आपको पूरा सिस्टम मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर फोर कर दोगे तो आपको फोर आई का पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा, मतलब लूप का स्टेटमेंट मिल जाएगा। आप बहुत फास्टली कोडिंग कर सकते हो इसमें अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया किस तरीके से आप इसमें रन कर सकते हो और इसमें क्या पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेसिकली सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया और वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम करेंगे क्या, जावा को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने जावा को पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। तो गाइस, आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको जावा को डाउनलोड करना है। तो जावा डाउनलोड लिख दोगे, आप इंटर कर दोगे तो जस्ट यहाँ पर आपको आना ओरेकल पर। ठीक है, यहाँ पर ये लिंक अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर जैसे ही आओगे तो यहाँ पर इसका लेटेस्ट वर्जन दिख जाएगा, JDK 22। तो अब देखो यहाँ पर ना आपको विंडो पर आना, लिनक्स होगा क्योंकि हम विंडो के लिए कर रहे हैं, तो आपको विंडो पर आना और जस्ट इस पर क्लिक कर दोगे। एंड यहाँ पर आपको ये करना 163.9। ठीक है, इस तरीके से ये करना, आपको इस पर क्लिक कर देना। ऐसे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। इसे इंस्टॉल करते हैं किस तरीके से आप इसे इंस्टॉल करोगे। जस्ट आपको अपने डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आना और यहाँ पर होगा JDK 22। ठीक है, इसको आपको ओपन करना है एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको आप इसकी डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो, लेकिन हम इसे बाय डिफॉल्ट यही रहने देंगे। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, और तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। हो चुका है इंस्टॉल। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये अपने डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़वाएगा, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आप इसका पाथ सेट करोगे। जैसे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने सी ड्राइव के अंदर आना है। देखो सी ड्राइव के अंदर आना और यहाँ पर आपको आना प्रोग्राम्स फाइल के अंदर और यहाँ पर होगा जावा। इस तरीके से इसका फोल्डर क्रिएट हो गया होगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर JDK 22 और बिन, इसके पाथ को आपको कॉपी कर लेना है Ctrl+C करके। एंड कॉपी करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर टाइप करना इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल को आपको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल को आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको पाथ पे आपको डबल क्लिक करना है, न्यू करना है, Ctrl+V करके पेस्ट कर देना, ओके पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। तो यहाँ पर हमने जावा का पाथ सेट कर दिया। अब आप इसे चेक कर सकते हो। गाइस, आपको जावा को चेक करना है कि आपका सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो या टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सर्च करना है जावा। ठीक है, जावा हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, और वर्जन एंटर कर देना। यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस तरीके से। अगर आपका आ रहा है तो इसका मतलब आपने सक्सेसफुली जावा को इंस्टॉल कर लिया। तो एंड अब यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए जस्ट आपको यहीं पर आना है। मैं थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको आना है VS कोड डाल दो या विजुअल स्टूडियो कोड, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। तो इस साइट को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को डिटेक्ट कर लेता है। और अगर आप इसे डाउनलोड वाले फोल्डर में आओगे डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको विंडो करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ से करोगे इसकी साइड से तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है या लिनक्स है या मैक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ से भी कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर आओगे तो विंडो पे करोगे। 10 11 में चलता है, 7 में ये नहीं चलता है। ठीक है, जिसका आपको ध्यान रखना। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कर दिया, मैं इसे पॉज कर देता हूँ। 9 3 MB का होता है। मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आप दोबारा से कर लेना, आपका अपडेट हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड मैंने पहले से ही कर रखा है, लेकिन मैं इसे दोबारा से करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। इससे कोई इशू नहीं पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जस्ट मैं इसे यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर में आऊँगा और यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये कर रखा है। ठीक है, 1.87 इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो इसे यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दोगे, इसकी पॉलिसी को आप एक्सेप्ट कर लोगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। आपको सारे इसे चेक कर देना है। ठीक है, सबको आपको चेक कर देना है। हमारे यहाँ पर एक डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा आइकन भी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कर दोगे तो सबको आपको चेक करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना और जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन मैं करूंगा क्या, मैं इस तरीके से यहाँ से ऐसा काट दूंगा, दोबारा से मैं इसे ओपन करूंगा। यहाँ से भी सब चीज़ मैं यहाँ से मैंने हटा दी है। आपको करना क्या, इसका इस तरीके से आइकन आ गया होगा डेस्कटॉप पे। बाई चांस अगर नहीं आया तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो VS। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड
आपको करना क्या है, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना। देखो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ न्यू करके एंड इसका नाम रख देता हूँ मैं जावा प्रोग्रामिंग। आप कहीं पर भी कर सकते हो, फ़ोल्डर क्रिएट करने से हमारे प्रोग्राम एक ही जगह रहेंगे, ठीक है? जावा प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर लेते हैं। आपको करना क्या, वीएस कोड को आपको ओपन करना, यहाँ से आपको इसे ओपन कर लेना, ठीक है? ओपन करने के बाद फाइल पर आपको आना, यहाँ से भी कर सकते हो और आपको फाइल पे भी आना है और आने के बाद ओपन फ़ोल्डर होगा, यहाँ से आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे जाना, जिस भी फ़ोल्डर में आप कोडिंग करना चाहते हो वो यहाँ से ओपन कर सकते हो। जहाँ भी आप बनाओगे उस फ़ोल्डर को यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है? करने के बाद मेरा था जावा, तो जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है? इसे मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब आप किस तरीके से आप एक फ़ाइल क्रिएट करोगे और इस जावा को रन करोगे। तो यहाँ पर करना क्या है सबसे पहले आपको, तो यहाँ पर आपको फ़ाइल क्रिएट करनी है। फ़ाइल किस तरीके से आप क्रिएट करोगे, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं वीएस कोड में फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। तो आप एक फ़ाइल क्रिएट कर लोगे। यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ जैसे एग्ज़ाम्पल डॉट जावा, आपको जावा ज़रूर लगाना है और इस तरीके से आपको फ़ाइल का नाम रखना है। यहाँ पर मैं प्रोग्राम को लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको इसका नाम जो होगा वो अपने प्रोग्राम के नाम के सेम रखना होगा, ठीक है? जो क्लास का नाम है, जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल था तो आपको एग्ज़ाम्पल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम कर रहे हैं जावा, ठीक है? तो मैं इसको हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर हो क्या रहा है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड कर दिया। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा, यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये क्लास है और जो भी हम जावा की कोडिंग करते हैं वो क्लास के थ्रू ही करते हैं, ठीक है? हमें सबसे पहले क्लास बनानी पड़ती है। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, हमारा मेन मेथड है और इसके अंदर हम सिर्फ एक मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं। हमें डिस्प्ले मैसेज को प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड एलन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैसेज डिस्प्ले पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले इसे किस तरीके से आप रन करोगे, उसके लिए बेसिकली 2 तरीके होते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले तो ये होता है कि आप इसे एक्सटेंशन की हेल्प से रन करो, ठीक है? आपको यहाँ पर आना है, देखो एक्सटेंशन होगा, ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको कोड रनर करना है, ठीक है? कोड रनर और एंटर कर देना है। जैसे आप कोड रनर करोगे तो यहाँ पर, ठीक है, इससे आपको कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। बहुत ही कम एमबी की होती है तो इंस्टॉल हो भी चुकी है। तो आपको करना क्या है, जैसे इसमें आपको इसमें कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी पड़ेंगी। देखो यहाँ पर इस तरीके से आइकन आ गया होगा जैसे आपने इसे इंस्टॉल किया होगा। सेटिंग क्या आपको इनेबल करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है। देखो यहाँ पर इस तरीके से मैनेज होगा, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग्स होगा, इस पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको करना है कोड रनर, ठीक है? और जैसे आपको नीचे आते रहना, नीचे आते रहना और यहाँ पर होगा रन इन टर्मिनल, मेरा चेक है और इस तरीके से होगा, ठीक है? इस तरीके से होगा, आपको इन्हें चेक कर देना है इस तरीके से, ठीक है? चेक हो जाएंगे ये। इसमें होगा क्या, आपका कोड टर्मिनल में रन होगा। दूसरी चीज़, आपकी जो फाइलें ऑटोमेटिकली सेव होंगी, आपको उन्हें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी फाइल आपकी सेव होगी, ठीक है? इसमें मैं जितनी भी होंगी मल्टीपल फाइल सेव होंगी, इसमें सिर्फ सिंगल फाइल सेव होगी। तो यहाँ पर सिंगल फाइल है। अगर मैं इसको रन करूंगा एंड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ना तो इसे आपको सेव करने की जरूरत है, ठीक है? आप जो भी इसमें चेंजेस करोगे उसे सेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर और चेंजेस कर दोगे, ऐसे मैं कंट्रोल सी करके इसको कर देता हूँ, एक मैसेज और प्रिंट करूंगा तो भी उसे सेव करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मैं हेलो कर देता हूँ, तो इसको रन करेंगे तो आपको ना तो इसे सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? देखो यहाँ पर रन हो चुका है हेलो वर्ल्ड और हेलो, यहाँ पर इसका आउटपुट आ रहा है इस तरीके से, ठीक है? एक चीज़ और है कि जब भी आपका प्रोग्राम रन होता है तो यहाँ पर एक फाइल जनरेट होती है जिसे हम बोलते हैं आउटपुट फाइल। वो आउटपुट फाइल एग्जाम्पल डॉट क्लास नाम से जनरेट होगी। देखो यहाँ पर उसी के नाम से जनरेट होगी, जैसे एग्जाम्पल है लेकिन उसके आगे डॉट क्लास लग जाएगा। देखो यहाँ पर अगर इसके अंदर मैं नाम चेंज कर देता तो क्या प्रॉब्लम आती, प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है? देखो फाइल जो आउटपुट फाइल जनरेट होगी ना वो होगी इस नाम से, टेस्ट डॉट क्लास नाम से जनरेट होगी। हाँ अगर आप इसे स्मॉल में करते तो प्रॉब्लम आती। देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ चुका है, लेकिन तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेस्ट डॉट क्लास नाम से जनरेट हुई है। अगर इस फाइल का नाम में एक चीज आपको बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल है, ठीक है? पहला वर्ड कैपिटल है, अगर मैं इसे स्मॉल कर दूं तो मुझे ये एरर देगा, कहेगा कि ऐसी कोई फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती। देखो यहाँ पर मैं रन करता हूँ इसको, देखो यहाँ पर मुझे एरर देगा, इस तरीके से मुझे ये एरर दे रहा है यहाँ पर कि कुड नॉट फाइंड लॉर्ड मैन क्लास एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है? तो आपको इसे हमेशा कैपिटल रखना है, अपनी जो क्लास का नाम है वो कैपिटल रखना, चाहे आप कुछ भी रखो। बस ये होगा कि इस क्लास के नाम से जनरेट होगी आपकी यहाँ पर आउटपुट फाइल। आउटपुट फाइल का नाम होता है एग्जाम्पल डॉट क्लास। जो भी नाम रखोगे, जैसे आप टेस्ट रखोगे तो टेस्ट डॉट क्लास नाम से जनरेट हो जाएगी, लेकिन इसे आपको कैपिटल रखना है, ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं आप दूसरे तरीके से इसे कैसे रन कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से आप क्लिक हटा दोगे तो ये आपका टर्मिनल हट जाएगा। दूसरे तरीके से आप अपने कमांड के थ्रू रन कर सकते हो। आपको यहाँ पर आना, देखो यहाँ पर 3 डॉट होंगे, इस तरीके से टर्मिनल में आना है और न्यू टर्मिनल कर देना। आपको हमेशा यूज इसका ही कर लो क्योंकि इसमें आपको ना तो फाइल सेव करने की जरूरत है और बस आपको रन करते रहना है, कोई इशू इसमें नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जावा सी करना, जावा सी कंपाइलर को रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद आपको प्रोग्राम का नाम, जैसे मेरे प्रोग्राम का नाम है एग्जाम्पल
हाँ, इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहले इसमें प्रोग्राम को आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है? इसको आपको सेव करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको रन करोगे। एग्ज़ाम्पल डॉट जावा, ठीक है? इंटर कर दोगे तो यहाँ पर फाइल कंपाइल हो जाएगी। फाइल पहले से कंपाइल हुई भी है, मैं इसको पहले डिलीट कर दूँगा, ठीक है? बाद में से ताकि आपको दिखे। देखो डिलीट कर दिया मैंने। एग्ज़ाम्पल डॉट क्लास वाली फाइल को मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं ऐसे कंपाइल करूँगा ना, देखो यहाँ पर मैं कंपाइल करूँगा तो फाइल कंपाइल होगी, देखो इंटर करूँगा तो फाइल जनरेट हो जाएगी, देखो यहाँ पे। एग्ज़ाम्पल डॉट क्लास कंपाइल हो चुकी है, कोई एरर नहीं है। अब इसे आप रन कर सकते हो। रन करने के लिए आप करना कुछ नहीं है, जस्ट जावा हटा देना है यहाँ से और यहाँ पर आपको सी हटा देना है, ठीक है? यहाँ पर इस तरीके से होगा जावा एग्जाम्पल, एंटर कर दोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये टर्मिनल के थ्रू आप रन कर सकते हो। इसमें आपको पहले प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप यहाँ से रन करोगे। फाइल पहले कंपाइल होगी, फिर उसके बाद आप उस फाइल कंपाइल फाइल को रन करोगे। अगर आउट उसमें कुछ एरर होती है तो एरर दे देगा, बाकी आपको अगर कुछ एरर नहीं होगी तो उसे कंपाइल कर देगा सक्सेसफुली। लेकिन आप इसका यूज़ करो, ठीक है? ये आपका ज़्यादा बेटर एक्सटेंशन होती है, तो इसका आप यूज़ करो। अब बात करते हैं कि आप इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे जिसकी हेल्प से आप कोडिंग फास्ट करोगे। देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ कोडिंग करना चाहूँ जैसे ठीक है, मैं अब चाहूँ सी आउट चाहूँ तो मुझे इंटर करूँगा, मुझे कुछ भी शॉर्टकट नहीं मिल रहा है इसमें। तो मुझे शॉर्टकट करने के लिए इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आना आपको, यहाँ पर सर्च करना है जावा और बहुत फास्ट आप कोडिंग कर पाओगे। एंड यहाँ पर एक्सटेंशन होगी, इसे आपको क्लिक कर देना और ये पूरा पैक होता है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो 25.8 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा, 200-300 एमबी की एक्सटेंशन होती है, तो ये कुछ टाइम कम से कम 4 से 5 मिनट या ले सकता है, अगर आपके इंटरनेट की स्पीड सही है तो। देखो हो चुका है मेरा, मेरी इंटरनेट की स्पीड काफ़ी फास्ट है, ठीक है? 5G यूज़ कर रहा हूँ मैं तो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब मैं अगर यहाँ पर सी आउट करूँ ना, देखो मैं यहाँ पर सी आउट करूँ, तो मुझे पूरा एक स्टेटमेंट मिल जाएगा। मैं अगर यहाँ पर फोर लूप भी चाहूँ ना, तो मुझे एक स्टेटमेंट मिल जाएगा, फोर आई फोर एन सबका मुझे एक प्रॉपर स्टेटमेंट मिलेगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो मुझे सजेस्ट करता रहेगा कोड को। मैं कुछ भी करूंगा ना, मुझे यहाँ पर कोड सजेस्ट करता रहेगा कि देखो यार ये कोड लिख लो, ये कोड लिख लो, मतलब ऑटोमेटिकली कोड वो सजेस्ट करता रहेगा। थोड़ा थोड़ा सा आप लिखोगे तो कोड सजेस्ट होता रहेगा। अगर आप कोई क्लास भी बनाओगे ना यहाँ पर, अगर आप कोई क्लास भी बनाना चाहोगे तो वो क्लास भी आपको सजेस्ट कर देगा, ठीक है? देखो यहाँ पर न्यू क्लास बना रहा हूँ मैं, कोई न्यू फाइल ले रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पर और मैं कर देता हूँ इसको टेस्ट डॉट जावा, इंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो मुझे ये क्लास का स्ट्रक्चर दे रहा है। इसने कह रहा है कि आप क्लास का स्ट्रक्चर लेना चाहते हो, इंटरफेस का लेना चाहते हो, एनएम का लेना चाहते हो, आप स्टैक क्लास का लेना चाहते हो, रिकॉर्ड का लेना चाहते हो, मतलब जो चाहो आप क्लास का स्ट्रक्चर यहाँ पर मुझे मिल चुका। अब मैं सी आउट करूंगा इसको, या मैं मैन फंक्शन चाहता हूँ तो मुझे मैन मेथड देने के लिए देखो सिर्फ मैंने एम टाइप किया, इसने मुझे शो कर दिया कि आपके पास ये मैन मेथड है। इंटर कर दूंगा, मैन मेथड मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया, ठीक है? मैं एस कर दूंगा, मुझे कह देगा कि एस आउट है, एस्टिमेट वही मैसेज को प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रिंट है, मतलब बहुत फास्टली आप कोडिंग कर सकते हो। वो बेसिकली इसका ये मतलब आप बहुत फास्ट कोडिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया होगा तो कुछ चेंजेस आपकी रन वाली एक्सटेंशन में भी हुए होंगे। देखो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस हुए होंगे। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैं डोंट सेव करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या चेंजेस हुए हमारे, देखो यहाँ पर पहले तो सिंगल था, अब अगर यहाँ पर आपको इस तरीके से आ गया होगा, एरो आ गया होगा, इसको आप क्लिक करोगे तो रन जावा डिबग जावा, दो ये चेंजेस हुए। अगर आप रन जावा पे क्लिक करोगे तो आपको पहला प्रोग्राम तो आपका रन हो जाएगा, लेकिन आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं रन जावा पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो प्रोग्राम तो मेरा रन हो गया, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो और इसका इस तरीके से आउटपुट आ गया, क्योंकि प्रोग्राम पहले से सेव था। अगर आप इसका यूज करोगे ना रन कोड का, तो इसमें प्रोग्राम को सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक्सटेंशन में जाके इसकी एक्सटेंशन जो थी उसमें जाके इसमें सेटिंग चेंज कर दी है, ऑटोमेटिकली अपने प्रोग्राम को सेव करने का वो सेटिंग उस पर इनेबल कर दिया। लेकिन अगर आप रन जावा पे क्लिक करोगे अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें भी रन होता है, देखो इस तरीके से इसमें आउटपुट आएगा। और अगर आप रन कोड का यूज करोगे तो उसमें इस तरीके से आउटपुट आएगा यहाँ पर, ठीक है? देखो इस तरीके से। और इसमें आपको प्रोग्राम को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। अच्छा ये जो आ रहा है ना, ये इफ़ जावा ये सब क्या आ रहा है, देखो ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो इफ का मतलब है कि ये टर्नरी ऑपरेटर है कि डॉलर का एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, कि जावा सी का मतलब है कंपाइलर को रिप्रेजेंट करता है। हमने अभी रन भी किया था टर्मिनल की हेल्प से। एग्जाम्पल डॉट जावा क्या हमारी फाइल का नाम है। अगर हमारी फाइल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी फाइल को कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल करने के बाद यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि फाइल एग्जिट करती है नहीं करती है। अगर एग्जिट करती है तो जावा और एग्जाम्पल नाम से उसको रन कर दो। तो ये बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पर आपका आउटपुट दिख जाएगा। तो गाइज आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड उसमें मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइज।